हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सत्यम पाठक। आज मैं आपको एक खास बात बताने के लिए आया हूँ। आप देख रहे हैं कि चाइना में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि एक खास डिसीज HMPV एक ऐसा वायरस है जो बहुत तेजी से फैल रहा है। और आप देख रहे हैं कि हर हॉस्पिटल में, गलियों में, रोड में इनके पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। अगर वो चाइना का वायरस कोविड की तरह अगर इंडिया में आ गया तो उसका क्या दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। HMPV वायरस है क्या, ये वायरस फैलता कैसे है, इस वायरस के लक्षण क्या है, इस वायरस के लिए कुछ खास टेस्ट हैं, उन टेस्ट को कैसे और कब कराना है और इसका खास ट्रीटमेंट क्या है, इन सभी बातों को आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। हे फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सत्यम। HMPV ह्यूमन मेटानीमो वायरस एक ऐसा वायरस है जो RNA की तरह म्यूटेट करने वाला वायरस है। इस वायरस की खास बात यह है कि ये एक तरह से कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम की तरह होने वाला वायरस है। बट इस वायरस की खास बात यह है कि बहुत तेजी से म्यूटेट करके ये स्प्रेडिंग पावर बहुत तेज होती है इसकी। खास तौर पे अगर बताया जाए तो HMPV वायरस जनरली लोगों से लोगों तक फैलने वाली बीमारी है। पहले भी देख चुके हैं कि कोविड एक ऐसी बीमारी थी जो स्प्रेड होती थी पर्सन टू पर्सन और टच टू हैंड। इस तरह से ये जो बीमारी है ये भी कुछ उसी तरह का लक्षण पैदा करती है। HMPV वायरस की स्प्रेडिंग पावर की बात की जाए या फिर कह सकते हैं कि ज्यादातर किस जनरेशन को ये वायरस फैल सकता है, जो 5 साल से नीचे वाले बच्चे हैं उनको ये वायरस बहुत तेजी से फैल सकता है। बूढ़े लोग हैं यानी 65 ईयर्स ओल्ड वाले लोगों को बहुत तेजी से ये चीज फैल सकती है। जनरली अगर ये वायरस इन लोगों को होता है तो किस तरह के सिम्टम्स पैदा करेगा, खास तौर पे अगर बात की जाए तो इसमें रनिंग नोज, स्टफी नोज देखने को मिलेगी, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, गले में खराश देखने को मिलेगी। और खास तौर पे इसमें जो बात है, पर्सन को या कह सकते हैं पेशेंट को जो खांसी आएगी, वो खांसी एक कफ जो उसका निकलेगा वो वीजिंग साउंड के तहत यानी एक सीटी की तरह साउंड देखने को मिलेगा। और इसके पेशेंट में फीवर देखने को मिलेगा। लास्टली इस पेशेंट में रैश भी देखने को मिल सकता है, यानी उसके बॉडी में चकत्ते और दाने भी बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये जो HMPV वायरस है ये फैल कैसे सकता है, इसकी बात मैं भी आज आपको बताता हूँ कि HMPV वायरस जो है जनरली लोगों के खांसने और छींकने से, उसके कांटेक्ट में आने से फैल सकता है। अगर ये वाला पेशेंट किसी डोर को, हैंडल को या कह सकते हैं कि खिड़की या दरवाजे को, किसी भी चीज को अगर टच कर ले और हेल्दी पर्सन इस चीज को छू ले या टच कर ले तो उनको ये चीज फैल सकती है। वायरस जो है सबसे ज्यादा इम्यूनिटी वीक, यानी जिन पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है, जैसे कि जिनको पहले से कैंसर, HIV या कोई ऐसी डिसीज है जिसमें उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, उसमें जो वायरस है बहुत तेजी से फैल सकता है। और खास तौर पे बात की जाए तो ये फैलने का जो मोटिव है, ये 5 से 6 साल जो नीचे वाले बच्चे हैं, यानी जो कह सकते हैं कि चाइल्ड लोग हैं, उनको ये चीज ज्यादा तेजी से फैलेगी। और ओल्डर यानी कि 65 ईयर के ऊपर वाले लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा तेजी से फैलेगी। अभी खास तौर पे अगर बताया जाए तो ये वायरस इंडिया नहीं आया, लेकिन इसका हाल अगर कोविड की तरह रहा, जिस तरह से ये चाइना में फैल रहा है, और इंडिया में अगर ये वायरस आ गया तो ये अपनी तबाही मचाने से दूर नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो क्षमता है वो कोविड की तरह ही है। इस वायरस में खास तौर पे अगर बताया जाए तो इस वायरस को जानने के लिए हमें किस तरह के टेस्ट कराने चाहिए, तो मैं खास टेस्टों के बारे में आपको बताऊं तो इसमें CBC और ESR तो जनरली कराना ही चाहिए, और इसमें ब्रोंकोस्कोपी और एक्सरे भी चेस्ट का कराना पड़ता है। अगर चेस्ट एक्सरे में एयर पाथवे जो था उसमें अगर कुछ पैच या कंडीशन कुछ खराब दिखती है तो उसमें HMPV के सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। इस वायरस से बचने के खास तरीके मैं आपको बताता हूं कि आप इसमें किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे पेशेंट को टच करके या कहीं बाहर से होकर के आए हैं तो अपने हाथों को बहुत अच्छे से क्लीन करिए। आप मास्क को अवॉइड नहीं कीजिए, आप मास्क बराबर से ही लगा के रखिए। अगर ये वाला पेशेंट है तो उससे दूरी बरतिए, उसके कपड़ों को, उसकी चीजों को टच ना करिए। आप खास तौर पे अगर कहा जाए तो जनरली ये जो पेशेंट है ये स्प्रिंग सीजन या कह सकते हैं कि सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा तेजी से देखने को मिलता है, तो आप सर्दी से बच कर रहिए। जो इस समय मौसम चल रहा है, ठंड चल रही है, उससे अपने आप को बचा कर रखिए। और अगर कोई डिसीज हो रही है या फिर कह सकते हैं जनरल कॉमन कोल्ड हो रहा है तो आप जाकर के डॉक्टर से जल्दी से संपर्क करिए। और आप क्या चीज खाने से अपने आप को इन सब चीजों से बचा सकते हैं, आप विटामिन C को इंटेक करिए, जैसे नींबू हुआ, अमरूद हुआ या फिर आंवला हुआ। आप इनको अपने
डाइट में शामिल करिए। चावल, केले, इनको आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। हो सके तो दालों को, राजमा को अपने डाइट में शामिल करिए, आप छोले को अपने डाइट में शामिल करिए। और मोस्टली सबसे वांटेड चीज की अगर बात करें तो आप भाजी यानी कि कह सकते हैं शाक यानी कि मेथी हुआ, पालक हुआ, इनको अपने डाइट में शामिल करिए। अब इस चीज से बचने के लिए क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा बात ये कही गई है कि पेशेंट का ऑक्सीजन ट्रैप हो सकता है, उसका जो कह सकते हैं O2 लेवल है वो ट्रैप हो सकता है। तो O2 लेवल को आप चेक करते रहिए, अगर ट्रैप हो रहा है तो ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट जरूर कराएं। डिसीज में पेशेंट डिहाइड्रेट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें पेशेंट जो है डिहाइड्रेट हो रहा है तो आईवी इनटेक, या तो आप पानी बराबर पीते रहिए या फिर आईवी इनटेक करिए। और अगर ये वायरस आपको समझ में आ रहा है कि आपको ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं, आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप इनको अवॉइड बिल्कुल ना करिए। अपने पास में जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और बीमारी को छोटा मत समझिए। वैसे जनरली अगर बात करें तो HMPV वायरस यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस जनरली कॉमन कोल्ड है, बट अगर कोई बीमारी बहुत ज्यादा म्यूटेट कर जाए या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसकी स्प्रेडिंग पावर बढ़ जाए तो फिर ये बहुत विकराल रूप ले सकती है। जैसा कि अभी चाइना में आप देख रहे हैं कि हर एक न्यूज चैनल में एक ही वायरस यानी एक ही डिसीज का नाम चल रहा है, HMPV। तो ऐसे दिन हमें इंडिया में नहीं लाना है, क्योंकि अगर हम पहले से ही इन सब चीजों से परहेज रखें, इन चीजों ऐसी बीमारियों को अवॉइड ना करें, इनको कॉमनली जनरली ना समझें, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ सकता। तो आप मेरी इन बातों को समझिए और ऐसे लक्षण या ऐसा पेशेंट आपके नजदीक में देखने को मिलता है तो आप उससे दूरी बरतिए और अपने आप को सेफ रखिए। थैंक यू सो मच।